बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें फोर्थ वाले में क्या कहा जा रहा है। हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। हुरिया एक काम कर रही है, एक प्रोजेक्ट उसे मिला है, वो 12 घंटों में वो काम कर रही है अलोन, अकेली। ये बिल्कुल सेकंड वाले की तरह ही है। इफ अब्दुल हादी जॉइंस हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स। अगर अब्दुल हादी उसे ज्वाइन कर लेता है तो वो 5 घंटे में दोनों मिल के ये काम कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन। अब अब्दुल हादी अगर अकेला ये प्रोजेक्ट करे तो उसे कितना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जिस तरह अर्ची और इब्राहिम वाला था, वैसे ही ये हुरी और अब्दुल हादी वाला क्वेश्चन है। सारा कुछ वही होना है, सारे स्टेप्स वही हैं। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन डाटा है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास हुरिया कितने आवर्स में प्रोजेक्ट कर रही है, 12 आवर्स में। ठीक है, 12 आवर्स में कर रही है, तो रेट ऑफ वर्किंग उसका हुरिया का क्या हो जाएगा। अकेले काम कर रही है तो 1/12 हो जाएगा, जैसे कि हमने वहाँ पे किया था, हर स्टेप वही है। ठीक है, उसके बाद अब्दुल हादी का उन्होंने कहा था अगर अब्दुल हादी काम करे तो वो कितने टाइम में करेगा। तो बच्चों जब अब्दुल हादी का हमें डाटा गिवन नहीं है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका रेट ऑफ वर्किंग क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया था, कंबाइन में वो अगर काम करते हैं तो वो 5 घंटे लेते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड वर्क में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आवर्स। तो यहाँ पे 5 आवर्स है और उसका कंबाइंड वर्किंग रेट क्या हमारे पास आ रहा है, 1/5 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने वर्किंग रेट से ही फॉर्मूला बनाना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हुरिया और अब्दुल हादी, मतलब हुरिया और अब्दुल हादी अगर कंबाइन काम करेंगे तो इतने टाइम में वो होना है। ठीक है, तो हुरिया का हमारे पास रेट क्या था, 1/12 का। अब्दुल हादी का हमने फाइंड करना है, x है, कंबाइन में कितना है, 1/5 है। अब इस चीज को हमने सॉल्व करते हुए आंसर को फाइंड करना है x के। इनका एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम में क्या आ गया है, 12x। इसके नीचे 12 है, x नहीं है तो ऊपर x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे x है, 12 नहीं है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता है ना, 12 और x का एलसीएम आपको पता है 12x ही होगा। तो जो जिसके नीचे वैल्यू नहीं होती ऊपर वाले के साथ वही टर्म जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ से हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 जो है x प्लस 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है 12x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 5x हो गया। 5 को 12 के साथ किया, 5 10 से 15, 5 12 से 60 हो जाता है। ठीक है, 2x 12x को जब 1 से किया तो 12x ही आ जाएगा। x वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये 5 इधर प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 12x माइनस 5x इज इक्वल टू 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ से 60 इज इक्वल टू 7x। अब 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब इनसे हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आता है 60 को अंदर रख लेते हैं, 7 को बाहर, 7 8 56, 4 रह गया। ठीक है, तो इसका आंसर लिखा कैसे जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आवर्स 4/7। अभी तो टोटल 8 और 4/7 टोटल आवर्स आ रहे हैं इसके, कि अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो इतने घंटे में वो इकट्ठा काम करेंगे तो उनका कंबाइंड वर्क होगा। ठीक है, लेकिन अब इसको भी हमने कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा बच्चों की, ये हमें पता है 8 आवर्स है प्लस 4/7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मिनट्स में लाने के लिए, 60 के साथ। 8 आवर प्लस 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करो, 60 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आता है 240।
240/7। ठीक है, तो जब हमने इसको 240/7 को डिवाइड किया 7 पर, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 34.28। ऑलमोस्ट 34 है, आप 35 लिख लें, तो 8 आवर्स 34 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सेम वैसे ही था बच्चों, कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने क्या किया है, रेट ऑफ वर्किंग हम लोगों ने फाइंड किए हैं हर किसी की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हुरिया का और अब्दुल हादी का अगर कंबाइन काम ऐड करते हैं तो हमारे पास कंबाइंड टाइम आ जाता है। हमने एलसीएम लिया, सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई है, वो हमारे पास टाइम था। टाइम को डिवाइड करने के लिए उसको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो फिर तो आवर्स हमें पता है एग्जैक्ट आवर्स कितने हैं, पर वो डेसिमल में चले जाइए, ओवर की फॉर्म में आ जाए तो फिर हमें उससे आवर्स में मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारे पास अब्दुल हादी का टाइम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, 2 कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम ऑपोजिट टाउन्स एंड हेड टुवर्ड्स ईच अदर। 2 कार्स हैं, 2 लोग हैं, 2 रिश्तेदार आप कह लें, दोनों अलग-अलग जगहों से चले हैं, उन्होंने एक जगह पर पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल आजकल छुट्टियां हैं, 2 बहनें अलग अलग शहरों से चली हैं, जाना किधर उन्होंने, नानों के घर। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 240 किलोमीटर्स। अब उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर्स है। ठीक है, हमारे पास अब एक तो उन्होंने डिस्टेंस दे दी है, वन ट्रेवल्स एट x किलोमीटर, एक की स्पीड x है एंड अदर इज x प्लस 10। दूसरे की स्पीड जो है हमारे पास वो कितनी है, वो इतनी दी हुई है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा है दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, वो कितने घंटों के बाद मिलेंगी, 2 घंटों के बाद एक जगह पर पहुंच जाएंगी। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। अब हमें हर कार की वो स्पीड फाइंड करनी है जो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सके। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 240 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमारे पास क्या दी हुई है, वो दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। सेकंड कार की स्पीड कितनी दी हुई है, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 2 आवर्स दिए हुए, 2 आवर्स। कंडीशन बच्चों, हमारे पास फिजिक्स में ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड को फाइंड करना है, फर्स्ट कार की और सेकंड कार की। तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड दी हुई है इस चीज को मैं ऑपोजिट करके लिख लेती हूँ, और करके स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ऐसे करके क्यों लिखा है अभी समझ आ जाएगी आपको। स्पीड हमारे पास पहली कार की कितनी दी हुई है, x दी हुई है। ठीक है, तो मैंने x लिख लिया है। दूसरी कार की कितनी दी हुई है, x प्लस 10 दी हुई है। मतलब क्या, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं कि एक कार की x स्पीड है, दूसरी कार की x प्लस 10 स्पीड है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ हमारे पास गिवन है, 2 आवर्स का। इसको मल्टीप्लाई किसी किया है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मल्टीप्लाई ही होना है। 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 240 का। तो यहाँ पे आप 240 लिख दें। समझ आ गई है, ये इसलिए मैंने फॉर्मूला को चेंज किया था कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को पहले लिख लेते हैं। स्पीड x कार 1 की, कार 2 की, टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है, टाइम हमारे पास 2 था, डिस्टेंस कितना है 240 का। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x को x के अंदर ऐड किया तो ये 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 240। ठीक है, अब 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 240। ये 20 इधर प्लस का और इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 240 माइनस 20। 4x इज इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस किया था 220 आ जाएगा हमारे पास। अब 4 इधर मल्टीप्लाई है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर लेते हैं। 220 के साथ जब ये डिवाइड हुआ तो क्या आंसर देता है, देखते हैं डिवाइड होता भी है कि नहीं होता। होता है 55 पर। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 55।
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है, ठीक है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट कार की थी ना, ये देखिए एक्स उन्होंने हमें फर्स्ट कार का दिया होता, तो ये उसका हमारे पास स्पीड आ गई है। यहाँ पे आप फर्स्ट कार स्पीड हमारे पास क्या होगी 55 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड कार की जो स्पीड है उसके लिए हमें क्या उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने कहा था कि आपके पास वैल्यू होगी x प्लस 10, ठीक है, यही दी थी ना सेकंड कार की गिवन कंडीशन में था। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं जो कि है हमारे पास 55, उसके अंदर 10 को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड कार की हमने टोटल स्पीड फाइंड कर दी है। फर्स्ट कार की कितनी है 55, सेकंड कार की है ये 65। क्वेश्चन नंबर 6, रशीद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज। एक हाउस को पेंट किया जा रहा है और उसको पेंट करने वाला है रशीद जो कि 6 दिन में ये काम कर रहा है। बट इफ ही गेट अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 डेज। लेकिन अगर वो अपने साथ एक और हेल्पर रख ले तो वो यही काम 4 दिन में कर सकता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। अगर अब हेल्पर ही सिर्फ काम करे, रशीद छोड़ जाए काम को, तो हेल्पर को कितने दिन लगेंगे इस काम को करने के लिए। बच्चों ये क्वेश्चन सेम 2 और 4 की तरह है जो हमने किया है, वही पैटर्न है, सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन का मेथड और उनकी वैल्यूज को चेंज किया जा रहा है। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन डाटा है हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को लिख लेते हैं कि रशीद एक काम कर रहा है 6 डेज में, ठीक है, 6 डेज में वो ये काम कर रहा है, तो उसका वर्क रेट कितना हो जाएगा 1/6। एक ही काम कर रहे हैं वो लोग, एक ही पेंट को कर रहे हैं तो इसलिए 1 आ जाएगा। हेल्पर अगर ये काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो हेल्पर के लिए तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना होगा, तो इसका वर्क रेट क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अगर दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है, हेल्पर भी और रशीद भी, तो उनको दिन कितने लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, 4 दिन लग रहे हैं, 4 डेज, ठीक है। तो इसका रेट क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ये चीज़ें तो आप लोग अच्छे से समझ आ गई होंगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्होंने कहा है रशीद और हेल्पर अगर मिलके काम करें तो वो बराबर हो जाता है कंबाइन के। अब रशीद का क्या रेट है हमारे पास 1/6 और हेल्पर है हमारे पास 1/x, कंबाइन का क्या रेट आ रहा है हमारे पास 1/4। सिंपली इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हेल्पर कितने दिन में ये काम करेगा। एलसीएम हमारे पास आ रहा है 6x, जिसके इसके नीचे 6 है, x नहीं है तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे x है 6 नहीं है तो x 6 ऊपर चला गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x के साथ x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x के साथ। 4x को मल्टीप्लाई किया तो 4x, 6 4 24 इज इक्वल टू 6x। x की वैल्यूज को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये 4 इधर प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, 24 इज इक्वल टू 6 - 4 2x। मैं इस तरफ अब काम कर लेती हूँ। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 24/2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 12। इसका मतलब क्या होगा कि हेल्पर 12 दिन लेगा अब तक काम मुकम्मल करने में, जबकि रशीद कितना टाइम ले रहा था 6 डेज ले रहा था। हेल्पर टाइम इज 12 डेज।